राधे राधे। कार्तिक मास महात्म्य कथा 19वां अध्याय। 19 अध्याय श्रवण करें। इसमें तुलसी के इतिहास का व्रत महात्म्य का वर्णन श्रवण करेंगे। तो राधे राधे। राजा पृथु ने पूछा, हे देवर्षि, आपने तुलसी का जो विचित्र इतिहास के साथ पुण्यप्रद महात्म्य कहा, उसे मैंने सुना। अब कार्तिक व्रत का फल तथा महात्म्य मुझे समझाकर कहिए, और इस शुभ व्रत को किसने किया यह भी कहिए। नारद जी ने कहा, पहले सहा पर्वत के निकट करवीरपुर में धर्मज्ञ धर्मदत्त नामक विख्यात ब्राह्मण रहता था। वह श्री विष्णु भगवान के सभी व्रत करता था। एक समय वह ब्राह्मण कार्तिक मास में विष्णु भगवान के जागरण निमित्त एक पहर रात शेष रहने पर विष्णु भगवान के मंदिर में गया। वह विष्णु की पूजा सामग्री लेकर पूजा करने के लिए जा रहा था। उसी समय एक भयंकर राक्षसी को देखा, जिसके बड़े बड़े दांत, लपलपाती हुई जीभ और लाल लाल नेत्र थे। उस ब्राह्मण ने डरते डरते पूजा की सामग्री और जल से उस राक्षसी को मारा। चूंकि तुलसी दल सहित जल से भगवान के नाम को स्मरण करते उसने उसको मारा था, जिससे उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए। वह हाथ जोड़कर धर्मदत्त के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हे विप्र, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस अवस्था को प्राप्त हुई हूँ। नारद जी ने कहा, हे राजन, उस इस प्रकार के प्रणाम करते देख अति विस्मित होकर धर्मदत्त ने पूछा, तेरी यह अवस्था किस कर्म फल से हुई है? तू पूर्व जन्म में कहाँ रहती थी और तेरा कैसा चरित्र था? यह सब तुम मुझसे कहो। कलहा राक्षसी ने कहा, हे ब्राह्मण, सौराष्ट्र में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहता था। मैं उसकी भार्या पत्नी थी। मेरा स्वभाव बड़ा ही निष्ठुर था। मैं अपने पति का कल्याण कभी भी नहीं चाहती थी, ना उसे कभी अच्छा भोजन व मिठाई खाने को दी। प्रतिदिन उससे झगड़ती रहती थी। इस प्रकार वह मुझसे तंग आकर दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। यह सुनकर पहले ही मैंने अपना अंत कर लिया। मेरी मृत्यु उपरांत यमदूत आए और मुझे गदा से मारते हुए यम के पास ले गए। यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, हे चित्रगुप्त, इसने क्या कर्म किया है? जो भी कर्म इसने किए हैं उसका फल भोगेगी। कलहा ने कहा, हे ब्राह्मण, चित्रगुप्त ने यमराज से कहा, इसने जीवन में कोई भी अच्छा कर्म नहीं किया है। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर स्वयं अच्छा भोजन खाती थी, इसलिए यह विष्ठा खाने वाली होगी और इसे सूकरी का जन्म दिया जाए। चूंकि यह अकेले ही पाक के बर्तन में भोजन करती थी, इसलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। इसने अपने पति पर क्रोध कर आत्मघात किया है, इसलिए यह प्रेत योनि में जाएगी। अब आप अपने दूतों के द्वारा मरु स्थान में भेज दीजिए। वहां यह बहुत दिनों तक प्रेत योनि में रहकर फिर यह पापिन अपनी 3 योनियों को भोगे। हे ब्राह्मण, मैंने कई वर्षों से प्रेत योनि में रहकर भूख प्यास से नित्य दुखी रहती थी। एक दिन भूख से तंग आकर मैं एक वैश्य के शरीर में प्रवेश कर कृष्णा और बेणी के संगम पर इस देश में आ पहुंची। तभी भगवान शंकर व विष्णु जी ने मुझे उसके शरीर से बाहर निकाल दिया। फिर मुझे आप दिखाई दिए। आपके हाथ से मेरे ऊपर तुलसी जल का छींटा पड़ा, जिससे मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे विप्रश्रेष्ठ, कृपा कर आप बताइए कि मेरी अगली 3 योनियों में इस प्रेत शरीर से किस तरह मुक्ति। कार्तिक मास महात्म्य की जय।
और तुलसी जी का भजन सुने। राधे राधे। एक भजन। मुरझा गई तुलसा हरि के बिना, मुरझा गई तुलसा हरि के बिना, हरि के बिना शालिग्राम के बिना, मुरझा गई तुलसा हरि के बिना। कोरी कोरी मटकी में जल भर लाई, कोरी कोरी मटकी में जल भर लाई, नहावे नहीं तुलसा हरि के बिना, नहावे नहीं तुलसा हरि के बिना। मुरझाए गई तुलसा हरि के बिना। सोने की थाली में भोजन परोसो, सोने की थाली में भोजन परोसो, खाए नहीं तुलसा हरि के बिना, खाए नहीं तुलसा हरि के बिना। मुरझाए गई तुलसा हरि के बिना, मुरझाए गई तुलसा हरि के बिना। सोने के लोटे में गंगा जल पानी, सोने के लोटे में गंगा जल पानी, पिए नहीं तुलसा हरि के बिना, पिए नहीं तुलसा हरि के बिना। मुरझा गई तुलसा हरि के बिना। लाल लाल चुनरी के नरे गोटे वाली, लाल लाल चुनरी किनारे गोटे वाली, ओढ़े नहीं तुलसा हरि के बिना, ओढ़े नहीं तुलसा हरि के बिना। मुरझा गई तुलसा हरि के बिना, मुरझा गई तुलसा हरि के बिना। शालिग्राम सदा संग तुम्हारे, शालिग्राम सदा संग तुम्हारे, मुस्काए रही तुलसा हरि संग में, मुस्काए रही तुलसा शालिग्राम संग में। हरे आए गई तुलसा हरि संग में, हरे आए गई तुलसा हरि संग में। राधे राधे।